देखिए पहले हमने 7 पार्ट किए हैं, अब 8th पार्ट है आपका tan इनवर्स cos x माइनस पान cos x प्लस sin x। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया हो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस sin x, इस तरह की फॉर्म हो, सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई है आपको, तो इसमें आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, किससे, cos x को, cos x के साथ। तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो क्या बनेगा, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। इसी तरह नीचे भी इसको भी cos x से करेंगे, cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो ये cos x कैंसिल हो गया और यहाँ से ये cos x और cos x कैंसिल। तो tan इनवर्स यहाँ क्या रह गया, cos x कैंसिल, यहाँ 1 रह गया, माइनस ये देखो sin अपॉन cos x। तो sin अपॉन cos x पता है हमें किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल होता है। sin x अपॉन cos x किसके इक्वल होता है, tan x। तो इस sin x अपॉन cos x की जगह हम क्या लिखेंगे, tan x अपॉन यहाँ पर भी 1 प्लस ये भी sin x अपॉन cos x tan x। अब इसके आगे देखो हमने एक आइडेंटिटी की है, एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर हम ये टर्म देखते हैं 1 माइनस टैन एक्स 1 प्लस टैन एक्स, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसको हम 1 मानते हैं, ये प्लस आपका आ गया कितना x, और ये 1 माइनस ये पूरा आ गया आपका, ये आपका 1 और ये y। तो tan इनवर्स 1 माइनस टैन एक्स 1 प्लस टैन एक्स, तो ये आपका अगर x है और ये आपका y है, तो इस 1 को हम यहाँ लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ अगर हम 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस 1 आपका x था ना, ये x इंटू वाई। ये फार्मूला बन गया आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही बना ना tan इनवर्स। तो ये जो टर्म है आपकी 1 माइनस टैन एक्स 1 प्लस 1 इंटू टैन एक्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y। तो x जो है वो आपका 1 है, हम लिखेंगे tan इनवर्स x, ये हम लिखेंगे tan इनवर्स x जो है वो क्या है 1, माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स y कौन सी टर्म है आपकी, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये y है, ये जो tan x है पूरा y है, तो ये आ जाएगा आपका tan x। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4, हमें पता है tan 45 मतलब पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, पाई बाई 4 मतलब 45। अगर हम tan को ले जाएं इस तरफ तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 इक्वल्स tan इनवर्स 1, यही बना ना। तो tan इनवर्स 1 की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, यहाँ हम लिख लेते हैं पाई बाई 4, माइनस ये tan और ये tan कैंसिल, आपका आ गया x, तो ये आ गया आपका आंसर। नीतीश, मोहित, सुनील कुमार, क्लियर है ये सबको। देखो यहाँ पर आके ना, यहाँ से आपका ये फार्मूला बनेगा, इसको अगर हम x माने इसको y, तो हमने tan इनवर्स, ये आपका हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो गया ये, तो ये आपका फार्मूला हो गया ये। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 9th पार्ट है आपका tan
इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। ठीक है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म आ गई। देखो ये आ गया नीचे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जब कहीं पर दिया गया हो तो आपने क्या पुट करना है, एक्स इक्वल ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ये आपने नोट किए भी हैं। ठीक है, तो ये आपका देखो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की फॉर्म में है ना, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल्स, पुट एक्स कर लेंगे हम ए साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए ए को इस तरफ ले आते हैं, एक्स अपॉन ए इक्वल साइन थीटा। अब साइन को भी इधर लाते हैं तो ये इस तरफ आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स थीटा। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम लेते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स। तो ये जो x है, इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, a साइन थीटा। x की जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, a साइन थीटा लिख लिया, अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर है तो ए स्केयर ही लिखेंगे, माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने लिखना ए साइन थीटा, लेकिन एक्स का स्केयर भी है। तो अगर हम यहाँ पर एक्स का स्केयर करते हैं, एक्स का स्केयर अगर किया तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्केयर की जगह हम लिखेंगे ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ से कॉमन आता है डिनोमिनेटर से ए साइन थीटा, यहाँ से देखो ए स्केयर यहाँ पर भी है, ए स्केयर यहाँ पर भी है, तो अभी रूट के अंदर ही ए स्केयर हम कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आ गई, tan इनवर्स ए साइन थीटा। देखो अगर हम इस ए स्केयर को अलग करते हैं, रूट ऑफ ए स्केयर, स्केयर रूट, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ए तो स्केयर रूट के बाहर आ गया, ए आ गया अंदर, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्केयर। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, जो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहाँ से साइन स्केयर को ले जाओ दूसरी तरफ, कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्केयर थीटा। इस रूट के अंदर इस 1 माइनस साइन स्केयर की जगह कॉस स्केयर थीटा लिखेंगे, ये स्केयर और ये रूट हो गया कैंसिल, ये ए और ए कैंसिल हो गया, ये अंदर रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स tan थीटा। देखो tan और tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ रह गया थीटा, थीटा क्या लेट किया, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका आंसर। क्लियर है सबको, मोहित, नीतीश, सुनील, कार्तिक। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 10th क्वेश्चन आपका, टेंथ क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3a स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्केयर। तो जो a है वो ग्रेटर देन 0 और जो x की वैल्यू है वो माइनस ए बाई रूट 3 और प्लस ए बाई रूट 3 के बीच में है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है।
तो फार्मूला वो 11th में किया ही आपने, वो है tan 3 थीटा इक्वल्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये इस फॉर्म में लग रहा है ना आपको। देखो अगर हम 3a स्क्वायर को, इसको कांस्टेंट टर्म है, इसको 3a को रहने देते हैं। देखो अगर हम x का tan पुट करते हैं तो a स्क्वायर को रहने दो आप, 3 इंटू टैन थीटा बन गया, माइनस x का tan करेंगे तो tan क्यूब थीटा बन गया, ये tan क्यूब आ गया। a क्यूब, अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं तो अगर यहाँ 1 हुआ तो क्या रहेगा, 3 इंटू 1 3, x का tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, इसकी जगह 1 आएगा, माइनस 3 इंटू 1 3, एक्स स्क्र की जगह tan स्क्र थीटा। तो ये अगर हम इस फॉर्म में बना दें इसको, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं tan 3 थीटा। तो इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर x इक्वल, यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स a tan थीटा। x इक्वल a tan थीटा, a को ले आओ इस तरफ, x अपॉन a बन जाएगा tan थीटा, तो tan इधर आ गया तो इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स थीटा। ये थीटा x की वैल्यू आ गई और ये थीटा की, क्योंकि लास्ट में जब थीटा आएगा तो आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो लेते हैं हम इस इक्वेशन को, इस टर्म को, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह हमने पुट करना है a tan थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम a tan थीटा माइनस x की जगह tan थीटा, लेकिन x का क्यूब है तो ये बन जाएगा आपका क्या, x का क्यूब करेंगे यहाँ पर, x क्यूब मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब ही रहेगा यहाँ पर, माइनस 3 इंटू ए एक्स स्क्र, जब एक्स स्क्र होगा तो a स्क्र tan स्क्र थीटा, a स्क्र tan स्क्र थीटा। अब करते हैं इसको सॉल्व, tan इनवर्स, देखो 3a स्क्र इंटू ए क्यूब हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्र इंटू ए क्यूब tan स्क्र थीटा। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से ए क्यूब यहाँ पर भी है, ए क्यूब यहाँ पर भी है, ए क्यूब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर ए क्यूब कॉमन, यहाँ क्या रहेगा सिर्फ 1, 1 माइनस 3 tan स्क्र थीटा, ए क्यूब कैंसिल। अब ये देखो इसको रहने देते हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, tan 3 थीटा के। तो ये जो टर्म है tan इनवर्स तो हम लिखेंगे पहले, tan इनवर्स, अब ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, tan 3 थीटा के, tan 3 थीटा, tan और tan कैंसर रह गया 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू ये हमने निकाली है tan इनवर्स x बाई ए, तो ये आपका आ गया 3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, ये आपका आंसर आ गया। ये क्लियर है सबको?
तो चलिए अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। आज 11th तक ही करेंगे। इलेवेंथ है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आपको। तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, यहाँ तक लिखा मैंने 1/2 को अलग से सॉल्व करते हैं। देखो साइन π/6 जो होता है वो होता है 1/2। साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो हम यहाँ पर 1/2 की जगह ये देखो 2 साइन इनवर्स, ये तो हमने लिख दिया 2 साइन इनवर्स, इतना हमने लिख दिया। इस 1/2 की जगह हम साइन π/6 लिख सकते हैं ना, इसलिए हम लिख देते हैं साइन π/6। ये साइन इनवर्स और ये साइन तो कैंसिल हो गए। tan इनवर्स 2 cos, देखो ये साइन और साइन कैंसिल हो गए तो रह क्या गया 2 इंटू π/6, 2 इंटू π/6, ये कट गए, π/3 रह गया, तो यहाँ रह गया tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू, cos π/3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के। cos π/3, π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो पाई cos π/3 की जगह हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, ये और ये कैंसिल, यहाँ रह गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 वैल्यू कब होती है, जब देखो π/4, tan π/4 हो तो वैल्यू होती है 1। तो tan को उधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो यहाँ रह गया π/4 इज इक्वल tan इनवर्स 1 आ गया ना ये। तो tan इनवर्स 1 की जगह हम लिख सकते हैं π/4। तो ये आपका आंसर